महात्मा हो जाता है। कब? और तब जब वो ऐसा बन जाता, मेरी शरणागति ग्रहण करता है, तो वो क्या कर देता हूं मैं, मेरी कृपा से वो सम्यक व्यवस्थित होकर के अपने जीवन को जीता है। आगे कैसा होता है उसका जीवन? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो फिर जब मेरी शरणागति ग्रहण कर देता है, उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है, तो धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति। वो कैसा हो जाता है? जल्दी ही महात्मा बन जाता है मेरी शरणागति ग्रहण करने के बाद, और शाश्वत शांति उसको प्राप्त होती है। अगले वाक्य में भगवान गजब कह रहे हैं अर्जुन को, कौनते है प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, फिर वो मेरा भक्त बनकर के कभी वो उसका नाश नहीं होता। सिर्फ यह कि व्यवस्था उसकी ऐसी बन जाए कि वो सब कुछ छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरणागति को ग्रहण कर देता है। तो ऐसे भक्त को मैं क्या करता हूँ, उसको वचन देते। ये कोई हल्की बात नहीं, जैसे हम सुगंध खाते हैं ना किसी की, या कसम खाते, कौनते ही प्रतिजानी ही, मैं ये वचन देता हूँ अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता है। नामे भक्त प्रणश्यति। तो ऐसा भगवान जब अपने भक्त के प्रति ऐसा वचन दे करके रक्षा करने की बात करते हैं, अनेक अनेक प्रसंग, जैसे हम सोचते हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, हमारी बुद्धि बड़ी व्यवस्थित हो गई, हम धर्मात्मा हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो सब उसी के कारण है। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान खुद कह रहे 10वें अध्याय में कि कैसे जो सतत मेरी भक्ति करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसको क्या देता हूँ, ददामी तम बुद्धि, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। सम्यक बुद्धि हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तो ये जीवन सफल हुआ करता है। ठीक है, हम सबकी बुद्धि ऐसी लगी रहे, सत्कर्म में लगना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्षण है। मैं पहले दिन भी कहा था, हम मनुष्य बनकर के क्या करना चाहते हैं, क्यों आए इस संसार में। देखिए, एक आपको एक वृत्तांत बताए। इस मानव जीवन से ही भगवान की साधना कर सकते हैं और भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जन्म में यह संभव नहीं है। तो जब अन्य जीवन में, अन्य जन्म में यह संभव नहीं है, तो मनुष्य जन्म में ये संभव हुआ करता है। एक कल्पना करिए कि मोक्ष का एक बहुत बड़ा सुंदर महल है। सुनते लोग के मोक्ष मिलता है तो वापस नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कैसा वो सुंदर धाम होगा, उसकी एक कल्पना की कि वो बहुत सुंदर महल है, और उस महल पर एक स्वर्णमयी ताला लगा हुआ, सोने का सुंदर ताला उस पर लगा हुआ। उस महल में प्रवेश वर्जित है, और उस ताले की चाबी साधारणतः 3 बना देंगे, 4 बना लेंगे, लेकिन उस मोक्ष रूपी महल के मुख्य द्वार पर ताला जो लगा है, उसकी ताले की चाबी है 84 लाख, और 84 लाख चाबियों का गुच्छा है, और कई चाबियां तो उसमें घुसती नहीं है। 83,99,999 चाबी उस ताले में घुसती नहीं है। कोशिश करते हैं, कोई थोड़ी छोटी रह जाती है, कोई बड़ी हो जाती है। उस ताले में अंदर चाबी घुसती है एक ही, वो है मनुष्य जन्म की चाबी। ये जो मानव जीवन की चाबी है, वो उस ताले में घुसती है। और हमारा ये भाग्य है कि ये जो मनुष्य रूपी चाबी है, इस ताले में लगती है। और हमें प्रयास करना चाहिए गुरुदेव के वाक्यों पर, शास्त्र के वाक्यों को समझते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि उस ताले में अपनी उस चाबी को डाल दें, और चाबी ताले में भी चलेगी बंधुओं। लेकिन ताले की चाबी को हम घुमाते रहे जिधर ताला बंद होता है। जीवन भर हमने खोलने की तरफ खोला ही नहीं ताला, और ताला खुला नहीं, मनुष्य जन्म समाप्त हो गया। ये चाबी बड़ी मुश्किल से मिली थी, ये उस ताले में घुस भी गई, लेकिन ताला तो हम जिधर बंद होता है उधर की चाबी घुमाते रहे जीवन भर। अर्थात ये मन है,
मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, बंधन का कारण भी ये मन है, मोक्ष का कारण भी ये मन ही बनता है। मन को लगाएंगे संसार में तो संसार में ताला नहीं खुलेगा, मोक्ष का क्या मिलेगा? संसार के सुख मिलेंगे। संसार सुख कभी दे नहीं सकता, संसार शाश्वत दुखाल्य है। तो जो संसार शाश्वत दुखाल्य है उसमें सुख की कल्पना करना झूठा है। तो हमने उस मन को लगाए रखा संसार में और वो ताला हमने खोला नहीं, और ताला खोलने की तरफ चाबी घूमी नहीं, मन भगवान की तरफ लगाई नहीं, मन तो संसार में ही लगा रहा और मनुष्य जन्म खत्म हो गया। ये मौका व्यर्थ चला गया। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति, अनेक अनेक जन्मों की संसिद्धि के बाद परांगति मिलती है और वो जन्म भी व्यर्थ चला गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और बड़ा भाग्य से मनुष्य तन मिला। और ये मनुष्य तन किसके लिए मिला? ये मिला साधना के लिए। और इसी साथ मनुष्य जन्म से ही साधना कर सकते हैं। देखिए, आसन जीतने का अभ्यास करना, श्वास को की गति को रोकना, श्वास को धीरे से छोड़ना, अनेक अनेक प्रकार की विधियों के द्वारा, योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा अपने इस शरीर को कैसे रखना? स्वस्थ रखना। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। ऐसा भी नहीं है कि ये शरीर किसी काम का नहीं है, ये शरीर से ही साधन हुआ करते हैं। कौन से? साधना वाले। तो शरीर अगर ठीक रहेगा तो साधना हो पाएगी। एक व्यक्ति कह रहे थे, एक महात्मा महाराज, ये शरीर किस काम का है? नश्वर है, इस शरीर के प्रति इतनी आसक्ति मत रखो। ठीक, ये बात जरूरी है कि हमें आत्म तत्व का बोध होना चाहिए। हम शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये सद असद विवेचन बुद्धि का काम ये है। क्योंकि अगर मैं शरीर की भावना से हम जीवन जीते रहे तो इस शरीर का ही हम ध्यान रखेंगे। जबकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं शरीर से अतिरिक्त आत्मा हूं जो नित्य है। शरीर तो छूटता है, जन्म लेता है। शरीर का क्या गुण धर्म है? शरीर के षडैश्वर्य है भगवान के भी। क्या है? अस्ति जायते वर्धते क्षीयते परिणम्यते और नश्यते। उसमें परिस्थितियां अलग अलग आती रहती है, जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर परिवर्तनशील हुआ करता है और धीरे धीरे से नष्ट हो जाता है। ये शरीर के गुण हैं। हम सोचते हम बड़े हो गए, आयु बढ़ी तो हमने क्या सोचा? हम बड़े हुए। वास्तव में हम बड़े थोड़ी हुए, हम तो छोटे हो रहे हैं। जो एक आयु निर्धारित मिली हमें, उस आयु का एक एक क्षण बीतता जा रहा है और धीरे धीरे से काल रूपी अजगर हमें निगलता जा रहा है। काल हमारा ग्रास बनाता जा रहा है, हम छोटे होते जा रहे हैं, आयु घटती जा रही है। प्रतिदिन एक एक जीवन का क्षण निकलता जा रहा है और हम सोचते हैं अभी तो टाइम नहीं है। अभिषेक जी क्या सोचता है आदमी? अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो कमाने का समय है। 20 वर्ष 25 वर्ष तक पढ़ने का समय है। स्कूल के बस्ते और उनकी काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। 20-25 वर्ष शिक्षा में निकल गए और अगले 25 वर्ष गृहस्थ में विवाह के साथ श्रीमती आ गई, उनके साथ हंसते खेलते निकल गए और जिम्मेवारी पड़ गई, बच्चे जन्म ले लिए और फिर क्या हो गया? अब व्यापार की जिम्मेवारी पड़ गई। अब व्यापार में इन्हें लगना पड़ता है। कब करे साधना, समय कब दे? नहीं, अभी तो टाइम है जी, जब बुढ़ा पाएगा तो देखेंगे, अभी तो कमा लीजिए कुछ। हर आदमी ऐसा सोचता है। और जब 50 प्लस हो जाता आदमी, आज 30 प्लस में ही बैठना नीचे बंद हो गया। अब घुटने जवाब देने लग गए, अब नीचे नहीं बैठा जा रहा। क्यों? अब तो अभ्यास नहीं है जी, बचपन में अभ्यास नहीं किया और बुढ़ापे में फिर बैठ नहीं सकते। तो माला कब पकड़नी चाहिए? बचपन में। एक बच्चे को एक संत के आशीर्वाद मिला और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वो बच्चा बड़ा खुश हो गया, गुरुदेव मैं आपके साथ ही चलता हूँ,
मस्ती आई और चल दिया महात्मा के साथ आश्रम में रहने लगा। 12-14 साल की उम्र। बच्चे घर में माता पिता ने सोचा 2-4 दिन का बुखार होगा, आ जाएगा अपने आप। जब नहीं लौटा तो जाकर के माता पिता महात्मा से लड़ने चले गए। अरे ओ महात्मा, तूने हमारे बच्चे को भिखारी बना दिया, ये आश्रम में रख करके घर ले चलते, हम इसको कुछ काम होगा घर में, उत्तराधिकारी है, काम संभालेगा। लेकिन वो बच्चा बोलता गुरुदेव मैं नहीं जाऊंगा घर, मेरे को घर अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो आपके साथ ही अच्छा लगता है। जब बोले गिड़ी गिराए माता पिता, तो महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, तू तेरे को अगर भजन ही करना है तो घर में भी तो कर सकता है तू। तो गुरुजी ने मंत्र दिया और घर में महात्मा को बोला। महात्मा ने कह दिया कि घर में जाकर के भजन कर। अब माता पिता ने सोचा कि छूट गया उस महात्मा के चुंगल से बच्चा, अब तो घर में काम करेगा, पढ़ाई करेगा, काम करेगा। अब गुरुदेव ने तो मंत्र दे दिया, उसका मन लग गया संत चरणों में। वो तो घर में सुबह 4 बजे उठ करके माला पकड़ता, दिन भर अपना वो जप तप करता। लेकिन घर वालों ने सोचा 2-4 दिन की मस्ती होगी, आ जाएगा हमारी लाइन में। संसार के लोग सोचते हैं कि हमारा जैसा बने, लेकिन उसकी क्या गति थी, उसकी महात्मा के चरणों में प्रीति लगी। एक दिन क्या हुआ, जब बहुत सारे ऐसा समय निकल गया कि वो उस महात्मा के दिए हुए गुरु मंत्र से ही वो बच्चा तनिक भी अपना प्रेम नहीं छोड़ता, उसी में रम जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, घर वालों ने कहा जब तेरे को जब भी करना है, घर में भी किसी काम का नहीं है, हमारी बात तो सुनता नहीं है, उठा के रख दिया आश्रम में वापिस। जब तेरे को ऐसे ही रहना है तो वहीं रह भाई, तो घर की रोटी तो मत तोड़। तो जब किसी काम के नहीं रहोगे तो महात्मा क्या छोड़ के आएंगे परिवारजन। अब जब समाज का किसी काम के नहीं हम, तो समझो कि अब भगवान के काम के हम बन सकते हैं। ठीक वो बच्चा भी ऐसे ही भगवत शरणागति को ग्रहण करता रहा। वास्तव में साधना में कुछ चीजें आवश्यक होती है। आसन का बड़ा महत्व है। मैंने एक दिन आपको पूजा में ध्यान के लिए बोला था, स्वनासिका अवलोकनम, स्वनासिकाग्र भाग विलोकनम। अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि डालते हुए समाधिस्थ हो सकता है, ध्यान लगाने की प्रक्रिया होती है। शुद्धि देशे प्रतिष्ठाप्य, पहले शुद्ध स्थान में आसन लगाए और आसन लगाने के बाद क्या करें, एकाग्र मन से अपने अग्र नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए वो ध्यान टिका दे। ठीक देवभूति भैया को कपिल यही समझा रहे हैं, अपना बेटा ही मां को शिक्षा दे रहे हैं भगवान कपिल। क्या कह रहे, माता ऐसा करना, तुम अपने नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए ध्यान लगाना। अब ध्यान में क्या करना, संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांग कुशध्वज सरोरुलांछनाट्यम उतंग रक्तवल्सल नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिरारितमहं धृतांधकारम्। अंदर जो अंधकार है मैया, वो कैसे निकलेगा, वो तब निकलेगा जब संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम। देखिए भगवान के चरणों में बड़ा जादू है। अगर भगवान के चरणों को देखे तो प्रयागराज में जो स्नान का पुण्य है वो भगवान कृष्ण के चरण का ध्यान से फल मिलता है। प्रयागराज में त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यमुना की धारा है श्यामलवा, गंगा की धारा है श्वेत और सरस्वती है लालिमा से लुप्त हुई। ये प्रयाग में संगम का दृश्य, और ठीक प्रयाग का संगम का दृश्य जैसा है ऐसे ही भगवान कृष्ण के चरण हैं। वो भी ऊपर चमड़ी भगवान के चरण की सांवली है, यमुना की जल की तरह सांवली है, और जो भगवान के नाखून है वो यमुना गंगा की तरह श्वेत है। गंगा की धारा भी श्वेत है, भगवान के चरण के नाखून भी श्वेत है। और जो भगवान तिरछे खड़े हैं, नीचे जो चरण है वो लालिमा युक्त है। तो जो भगवान के चरण है उसमें प्रयागराज के दर्शन होते हैं। मानो कपिल भगवान कहते हैं भैया, जो भगवान के इस तरह से भगवान के चरणों का चिंतन करता है वो नित्य प्रयागराज का स्नान करता है। संचिंतयेत भगवत चरणारविंद।
और वज्रांग कुश ध्वजो सरोरोहान लाचन आद्यम, भगवान के चरणों में कैसे वज्र है, यव है, अनेक प्रकार के शंख चक्र इत्यादि चिन्ह बने हुए नीचे चरणों में। जब तलवा देखो ना भगवान के चरणों का, तो अनेक चिन्हों से युक्त है। उतंग रक्त नख चक्र वाला उठा हुआ है भगवान के ऊपर का चमड़ी, और जो आगे नाखून है वो कैसे, उससे तो ऐसा लगता है ज्योत्सना निकल रही है, जैसे चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही भगवान के चरणों से वो ज्योत्सना निकलती है। और वो क्या करती है, देखो चंद्रमा की जो चांदनी है वो दो काम करती है एक साथ, प्रकाश भी देती है और शीतलता भी प्रदान करती है। ठीक है, भगवान के चरण भी ऐसे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, भगवान के चरण के नाखून जो है वो भक्त को क्या कर रहे हैं, शीतलता भी प्रदान कर रहे हैं और प्रकाश भी प्रदान कर रहे हैं। उस प्रकाश से क्या हो रहा है, जो अंदर अंधकार बैठा है ना वो समाप्त हो जाएगा। ज्योत्सना विराट महान धृतांधकार, अंदर बैठे हुए अंधकार को क्या करता है, वो ज्योत्सना भगवान के चरणों से निकलने वाला वो प्रकाश समाप्त कर देता है अंदर अंधकार को बैठे हुआ। ठीक अंधकार ऐसे अंदर देखिए, एक अंधेरे कमरे में हम बैठे हुए, और अंधेरे कमरे में अंदर बैठे हुए में एक वहां दीपक जला रखा हुआ है, उस दीपक में तेल भी है, उस दीपक में बत्ती भी लगी है, कपूर भी लगा हुआ है। दिया सलाई लगाते ही दीपक का प्रकाश उठ गया, जल गया दीपक, और अंधेरा कमरा प्रकाश युक्त हो गया। ठीक अंदर भी अंधकार ऐसा ही है। हमारी आत्मा भी इस मोह माया के चक्कर में संसार के भोगों के कारण अंधकारमयी हो चुकी है, लेकिन उसमें अगर सदगुरु देव भगवान के मंत्र के द्वारा अंदर उस प्रकाश का आगमन हो गया तो अंदर वो जो बैठा हुआ अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है जो वो प्रकाशमय हो जाती है, और व्यक्ति ज्ञान युक्त हो जाता है। यही समझने की बात है। साधना की ये पहली सीढ़ी है, हमें समझना क्या चाहिए, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। साधना में आगे बढ़ना है, अधिकारी बनना है, तो पहले ये विवेक हो कि क्या शरीर कैसा है, अनित्य है। अनित्य का मतलब है नाश होने वाला, परमानेंट। ये फिजिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो शरीर कैसा है, अनित्य, और शरीर में जो आत्मा वो कैसी है, वो नित्य, वो सर्वदा रहने वाली है। ऐसा ही संसार है, संसार जो है वो कैसा है, प्रलय हुई तो नाश हो गया, लेकिन जो संसार में परमात्मा है वो नित्य है। जगत में ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो इस जगत में सत्य है, और जो ये संसार है ये असत्य है, नश्वर है। ठीक शरीर भी ऐसा है, शरीर भी नश्वर है, और शरीर में बैठी हुई जीवात्मा नित्य है। तो उस नित्य के लिए हम क्या करें, ये जो साधना है, ये जो उपाय है, ये सब उस नित्य वस्तु का है। तो जब वो नित्य वस्तु का ये उपाय है, तो अनित्य वस्तु के द्वारा इसको समझना कठिन होगा। अर्थात इस शरीर के द्वारा उस परम तत्व को जानना कठिन है, लेकिन बिना इससे वो जाना भी नहीं जा सकता। अगर ये शरीर नहीं होगा तो वो आत्मा कहाँ रहेगी, जंगल में रह करके वो आत्मा साधना कर सकती है बिना शरीर से? नहीं। तो उस आत्म तत्व का बोध जो करना है, उसका साधन भी शरीर है। तो इस शरीर को भी स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। मैंने परसों जैसे कहा था, इन इंद्रियों को भी कुछ खिलाना जरूरी है। अगर इन इंद्रियों को नहीं देंगे तो इंद्रियां काम बंद करना कर देगी अगर, तो ये शरीर रूपी रथ नहीं चलेगा। तो शरीर रूपी रथ के चलने के लिए इन इंद्रियों को भी कुछ कुछ देना पड़ेगा, लेकिन विवेक पूर्वक भोग करें। ऐसा नहीं है कि ये सब संसार के जो भोग है वो सारे वर्जित है। अगर ऐसा होता तो भगवान काम को भी अपना विभूति मान रहे। अगर संतान पैदा करने का काम करता है व्यक्ति, तो भी भगवान विभूति मानते। भगवान ने अपने भी तो बच्चे थे, संतान उन्होंने भी तो पैदा की, तो भोग कोई अपराध थोड़ी है।
लेकिन एक पत्नी व्रता होकर के भोग करे वो तो क्या होता है, वो ब्रह्मचर्य के बराबर हुआ करता है। एक पत्नी व्रता बन करके अगर जीवन जीता है ना संसार में व्यक्ति, तो सदगृहस्थी होता है। और सदगृहस्थी उसको भगवान उस काम को उसको अपनी विभूति मानते हैं, उसको दोष युक्त नहीं मानते। ऐसा गीता में 11 स्कंद भागवत में खूब चर्चा ऐसी हुई है। और भगवान राम के बारे में तो कहते हैं शूर्पणखा आई थी प्रेम प्रसंग लेकर के, लेकिन गई नासिका कटवा करके, कहती थी कि तुम्हारे सुंदर कोई जैसा सुंदर भी कोई है नहीं, मेरे जैसा भी कोई नहीं है संसार में, अविवाहिता हूँ, मेरे साथ विवाह कर लो। खूब प्रस्ताव रखे। भगवान क्या कहते, देखते जानकी को है और उत्तर देते शूर्पणखा। सीता मैया को देखते हुए, क्योंकि रामचंद्र प्राण दारान चक्षुषाना विपश्यति, वो तो दृष्टि भी नहीं डालते, क्योंकि दृष्टि पात्र पर डाली जाती है। शूर्पणखा भगवान के दृष्टि की पात्र नहीं है, इसलिए भगवान शूर्पणखा को देखते थे। क्यों? भगवान जानते हैं जब वो शूर्पणखा तब पूतना बन करके आई दूसरे जन्म में, तभी भगवान ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि काम आंख से प्रविष्ट होता है। सबसे पहले हमारा काम कहां से प्रविष्ट हो जाएगा? हृदय के अंदर, इन आंखों से। तो आंख को पहले बड़े संभालना पड़ेगा, आंख को शुद्ध रखना है। आंख वो देखे जो हम देखना चाहे, कहीं गलत जगह में दृष्टि ना पड़ जाए और उस दृष्टि से हमारी दृष्टि बिगड़ ना जाए। और अगर दृष्टि बिगड़ गई तो जन्म बिगड़ गया। इसलिए वेद ने कहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। इन आंखों से भद्र देखे, कल्याणकारी वस्तुओं को देखे, इन कानों से कल्याणकारी शब्दों को सुने, जिससे हमारा कल्याण हो। जिसको देखने से क्या दृष्टि मिली है, ये आंखें मिली है भगवती आपके दर्शन के लिए, ये भगवान आंख दी है, तो इन आंखों का सदुपयोग करें, हम आपका दर्शन करें। ये कान मिले हैं तो कुछ भजन सुने, कुछ कथा सुने, कुछ आपकी चर्चा सुने, ये कान इसलिए मिले हैं संसार के भोग इत्यादि के लिए तो ये अधूरे हैं। तो ये तो खैर शिक्षा है, लेकिन ये शिक्षा सब शास्त्र युक्त है, मेरे अपनी बात नहीं है। ये सब शास्त्रीय बातें हैं और उन शास्त्रीय बातों को आपके भाने से इन बच्चों को भी मिली। तो ये जीवन का आधार है। कुछ मानसिक पूजा पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि अभिषेक जी और आप पूरा परिवार, कल हम हवन के बाद पूर्णाहुति के बाद ये पूजा नहीं मिलेगी आपको, तो कैसे करोगे पूजा? तो इसलिए ये मानसिक पूजा आपको थोड़ी बताता हूँ ताकि आप रोज कर सकें। अब ये अधूरा काम ना हो, अब ये जीवन आप ये बीज पड़ जाना चाहिए आपके अंदर। मैं जानता हूँ आपका कार्य अत्यंत व्यस्त होगा, समय निकालना कठिन होगा, लेकिन इस आत्म तत्व से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो काम नहीं है। जिस जीवन से बड़ा काम तो नहीं है। काम भी तब होगा जब जीवन अच्छा हो। तो जीवन अच्छा करने के लिए पूजा आवश्यक है। अब पूजा रोज ना ब्राह्मणों को बुला पाएंगे, ना आचार्य रोज आ सकते हैं। चलो आप दिल्ली में भी रहेंगे तब भी करेंगे, तो भी रोज नहीं होगा ना। हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में कभी एक बार ये अनुष्ठान कर दिया, घर में आकर के आचार्य पूजा हवन कर लेंगे। लेकिन नित्य कैसा करेंगे, रोज कैसा करेंगे, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। मानसिक पूजा एक हुआ करती है। वस्तुतः पूजा 3 प्रकार की है। एक पूजा शरीर की है, जिसमें हम प्रातः काल यहाँ बैठ करके 2-3 घंटे में ये सारे वेदियों का पूजन करते हैं, भगवती का स्नान करते हैं। इसमें क्या लगा? आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हुई। क्यों अभिषेक जी? फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हुई, क्योंकि आपका काम, आप हाथ से स्नान कर रहे हैं, भगवान को फल चढ़ा रहे हैं, भगवान को पुष्पमाला चढ़ा रहे हैं, भगवती को बढ़िया बढ़िया सुंदर श्रृंगार चढ़ाया आज महिमा ने। तो इस तरह से अनेक प्रकार से भगवती का ये आराधना और श्रृंगार इत्यादि किया। तो ये तो इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, शारीरिक पूजा। दूसरा है वाचिक। जब आप ये सब चीजें चढ़ा रहे हैं तो मंत्र भी साथ उसी चीज का बोला जा रहा है। अगर आपने वस्त्र चढ़ाया है तो वस्त्र का मंत्र बोला जाता है, अगर श्रृंगार चढ़ाया है तो श्रृंगार का मंत्र जाएगा,
पुष्पमाला लगा रहे हैं तो पुष्पमाला का मंत्र साथ जा रहा है। ये दो बातें तो चल रही है, लेकिन तीसरे में ध्यान भी जाना चाहिए। और ये दो पूजाएं तो निम्न है, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। अब जो तीसरी पूजा बता रहा हूं वो श्रेष्ठ है, जिसको मैं प्रातःकालीन पूजा में भी बोलता हूं ध्यान लगाइए। अब वो ध्यान करना है 2 मिनट, उसको अच्छी तरह से आप सुनेंगे और साथ लेके चलेंगे इस ध्यान वाली पूजा को। स्नान करके सुबह निकले और स्नान करके निकल करके अगर घर में है तो जो ज्योत इत्यादि जलाते हैं उसको जलाइए। आसन पर बैठ सकते हैं तो आप पूजा के आसन पर बैठ जाइए, नहीं तो किसी भी स्थिति में स्नान करके जब निकले अभिषेक जी तो क्या करना, एक जगह बैठ लेना और आंख बंद कर लेना। और आइए, आंख बंद करने के बाद दिल्ली में है लेकिन मन से माइंस पर आ जाइए और माइंस पर इस टेंट की, इस पंडाल की कल्पना करिए। वह कैसा सुंदर था लगा हुआ। और उस पंडाल में 2 भागों में मैंने विभाजित किया। एक तरफ हमने अपने भोजन और जलपान की व्यवस्था के लिए रखा एक भाग, दूसरे भाग में हमने सुंदर सुंदर वेदिका का निर्माण किया। और इस यज्ञ मंडप में बहुत सारे आचार्य अपने अपने आसन पर बैठ करके सुंदर सुंदर अपने वाणी से मंत्रोच्चारण करते थे। आंख बंद रखनी है, आपको पहुंचना इसी जगह है। इसी पंडाल के बीच में पूर्वाभिमुख होकर के सुंदर वेदिकाओं का निर्माण। उस प्रथम वेदिका में गणपति और मां लक्ष्मी का विराजमान, अन्य देवताओं का उपस्थापना हमने उस स्थान पर स्थापना की। उसके साथ दूसरी वेदिका, वहां भगवती का एक यंत्र, उसके अगले भाग में एक बहुत सुंदर बड़ा सा मंडप, वो सर्वतोभद्र मंडप, उसके ऊपर सुंदर कलश, कलश के ऊपर सुंदर नारियल, और उस या भगवती की प्रतिमा बैठी हुई है। उससे अगले भाग में वहां नवग्रह का मंडप था बना हुआ, हम रोज पूजा करते थे ग्रह की शांति के लिए। वास्तु देवता का मंडप बना हुआ है, 4 कलश लगे हुए थे। सुंदर भगवती की आकृति से उस बड़े मंडप के ऊपर, कलश के ऊपर भगवती विराजमान है। और मैं भी वहां पहुंच गया उस पंडाल में। मन ही मन आप पहुंचे। भगवती कितना श्रृंगार सुंदर है आपका। भगवती को मैंने स्नान के लिए आह्वान किया। भगवती का एक सुंदर पुष्प आसन दिया, एक पात्र के अंदर बढ़िया यंत्र बना करके उस पात्र के अंदर भगवती मैंने आपको रख दिया और उसके ऊपर पुष्प आसन रखा। आप बड़े कोमल श्रीरंग है आपके, उन पुष्प आसन पर रख करके भगवती मैंने आपके पांव धोए। हे भगवती, आपके चरणों में बड़ी शक्ति है, आपके चरण बड़े दयालु है। भगवती, मेरे अंदर बैठे हुए समस्त कलेशों को मिटाने के लिए आपके चरण धोने से मैं पवित्र हो गया, मैं पवित्र होगी। भगवती, आपको मैंने सुंदर हस्त में अर्घ्य दिया, आपको सम्मान के लिए मैंने जल चढ़ाया। भगवती, आपको पीने के लिए बड़ा सुंदर गंगा जल लेकर के आई हूँ मैं, आपको गंगा जल निवेदित कर रही हूँ। भगवती, आपके सुंदर जल, क्योंकि आपको गंगा जल से स्नान अच्छा लगता है। कालिका मैया, पार्वती मैया भी आप गंगा जल से स्नान करती थी, आपको गंगा जल से मैंने स्नान कराया। गंगा जल के बाद दूध से स्नान करके फिर शुद्ध जल से, फिर दही से स्नान किया, फिर शुद्ध जल से, फिर घी से स्नान किया, फिर शुद्ध जल से, फिर मैंने शहद से स्नान किया, फिर शुद्ध जल से, फिर मैंने शक्कर से स्नान करके फिर शुद्ध जल से स्नान किया। और फिर पांचों को मिला करके मैंने पंचामृत बनाया। पंचामृत बना करके भगवती, मैंने आपका प्रत्येक अंग को स्पर्श करते हुए मैंने आपका स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद भगवती, शुद्ध जल से, बढ़िया दुग्ध युक्त जल से मैंने आपका अभिषेक किया। सुंदर सुंदर आपके अंग थे, मेरी दृष्टि आपके अंगों पर थी और आप स्नान कर रही थी। मेरा मन बहुत हृदय से आपको निहार रहा था और मैं कृत्य हो रही थी, कृत्य हो रहा था। भगवती, आपका स्नान करने के बाद मैंने आपको सुंदर सुंदर कोमल वस्त्र से आपको पोंछा और बढ़िया सुंदर आपको वस्त्र पहनाए, श्रृंगार कराया, आपको कलश के ऊपर स्थापित किया। अनेक प्रकार के मैंने वहाँ आपको पहले तिलक लगा करके अक्षत चढ़ाया, पुष्प माला चढ़ाई और चढ़ाने के बाद मैंने सुंदर सुंदर आपको बिल्व पत्र, अनेक प्रकार के और श्रृंगार के सामान आपको अर्पित किया। उसके बाद मैंने आपको वस्त्र पहना करके और उत्तम व्यंजन के लिए मैंने आपको धूप और दीप दिखा करके बढ़िया
नैवेद्य चढ़ाया, नैवेद्य के बाद आपको मैंने फल दिया, फल के बाद तांबूल, और तांबूल के बाद मैं आपको दक्षिणा चढ़ाता हूँ, चढ़ाती हूँ। हे भगवती, दक्षिणा के लिए मैं आपको अपना शरीर ही आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, इसी को दक्षिणा मान करके मेरा स्वीकार करें। और अपने चरण भगवती के चरणों में अपना सिर झुका दिया और प्रणाम करके सिर माथा पृथ्वी पर लगा दिया, और अब धीरे से आंखें खोल दी। इतना खर्च लगा इसमें? कोई खर्च गया इसमें? कुछ नहीं लगा। 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, जो लगे वो लगे, लेकिन एक दिन में थोड़ा समय कम होगा, दूसरे दिन ये समय बढ़ेगा, तीसरे दिन ये समय बढ़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा आप रह नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें करना 2 ही बातें हैं, अहेतु की अप्रतिहता, रोज करना, बिना कारण से करना है और लगातार करना है। 3 मिनट करो, 5 मिनट करो, बच्चों आप चारों करो। 1 महीने बाद बताना विषय कर निवेश जीवन में परिवर्तन कितना। मैं वचन देता हूं भगवती आपको निश्चित ही आपका कल्याण करेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। मनोकामना तो इस लोक के लिए है, लेकिन परलोक भी अच्छा हो। मानव जीवन तो हुआ है जो परलोक की बात सोचे। इस लोक में तो आराम से आप मेहनत से कमा लोगे, भाग्य से कमा लोगे, लेकिन परलोक कैसा अच्छा हो, जीवन कैसा अच्छा हो, ये जीवन तब अच्छा होगा जब ये शिक्षा आपके पास है। एक सेठ था, ये वास्तव में एक इसलिए कथा की ताकि आपको एक कथा बैठे। वो स्वभाव से बड़ा कंजूस था, पैसे खर्च नहीं करता था, इसलिए पड़ोसी रिश्तेदार सब उसको बोलते थे ले के जाएगा इसको, किस लिए कमा रहा है ये धन, कहाँ जाएगा ये तेरा धन। लगा कुछ धर्म कर, यज्ञ कर, अनुष्ठान कर, ब्राह्मण भोजन भंडारा लगा, बोलते मेरे से खर्च नहीं होता। एक दिन जब बहुत दुखी हुआ अपने रिश्तेदारों से, तो जाकर तिजोरी खोल दिया और तिजोरी से एक सोने की सिक्का निकाल करके, मंगलवार का दिन था, प्रसिद्ध जैसे हमारे हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, ऐसे प्रसिद्ध हनुमान जी के आज इस सिक्के को मैं चढ़ा के आऊंगा। इन पड़ोसियों ने, इन रिश्तेदारों ने रोज तंग कर दिया मुझे, और सुबह से आज तैयारी की, आज जाऊंगा। और जा करके गर्मी का मौसम था, लाइन में खड़ा लग गया। लाइन थी बड़ी लंबी, नंबर ही ना आए, घंटों बीत गए। 2, 4, 5 घंटे के बाद, और सिक्के को हाथ में लिए हुए कस के पकड़ा हुआ, कहीं छूट ना जाए भीड़ में। अब लाइन में जब 2, 5, 7 आगे रह गए, तब उस सिक्के को देखता इस भाव से है, आज तू मेरे पास से जा रहा, इतने वर्षों से मेरी तिजोरी में था, आज तू चला जाए। और मुट्ठी खुली तो पसीने से तरबतर होकर के कस के पकड़ा हुआ था, और सिक्का गीला हो गया। उसको देख के कहता, बेटा तू जाना नहीं चाहता, रो रहा है तू, रो रहा है तू, तेरे आंसू मुझे लगता है कि गीला हो गया हाथ, और मुझे लगता है तू जाना नहीं चाहता मेरे पास, चल वापिस चल। लाइन छोड़ करके निकल गया, वापिस लौटने लगा। भगवान ने सोचा आज भी ये सेठ रह गया, आज भी इसकी कंजूसी आज भी खत्म नहीं हुई। एक वृद्ध ब्राह्मण बन करके खड़े हो गए भगवान ने कहा, अरे वो सेठ कहाँ जा रहा है? अब सेठ झूठ तो बोलता नहीं था, सच्ची बात कहती, महाराज जैसे ऐसे हुआ, मैं गया था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी कि मैं चढ़ा नहीं पाया, और इसको लेकर के वापिस आया। सेठ ने कहा, अगर तेरे को बिना खर्च की पूजा बताऊं तो तू करेगा? भगवान ने बताया सेठ को। सेठ ने कहा, बड़ी कृपा होगी गुरुदेव, अगर ऐसा हो जाए तो बोले 3-4 बजे उठना पड़ेगा। सेठ ने कहा, मैं 3 बजे उठने को तैयार हूं, पर खर्च ना हो। तो भगवान ने उस महात्मा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, तो वो ये मानसिक पूजा उस सेठ को बता दी। तुम ऐसा करना, भगवान के स्वरूप को ध्यान करना, और ये स्नान करना, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, पंचामृत से स्नान करते रहना। जब स्नान करते करते फिर भगवान का श्रृंगार करना। ये सब मानसिक पूजा जो मैंने आपको बताई, सारी
उस सेठ को बता दी। सेठ 3 बजे उठना शुरू कर दिया दूसरे दिन से, 4 बजे की जगह 3 बजे। खर्चा कोई लगना नहीं है। अब पहले दिन 5 मिनट बैठा, दूसरे दिन 7 मिनट बैठा, तीसरे दिन 10 मिनट बैठा। धीरे 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 से 5 वर्ष तक काम में साधना करता रहा। 5 वर्ष तक पता है वो 3 बजे बैठता था, 8 बजे उठता था समाधि से, एक ही आसन से। उसका तो मन वहीं लगा हुआ है, बस स्नान में उलझा हुआ है। नहीं अभी घी रह गया थोड़ा सा मूर्ति में, फिर जल डालेगा। कल्पना में नहीं शहद चिपका हुआ है, अच्छी तरह से फिर साफ करेगा। कल्पना में खो जाता है और घंटों घंटों भगवान का उस सेवा करता है, मानसिक पूजा करता है। एक दिन तो गजब हुआ। एक दिन कैसे हुआ कि शक्कर से स्नान करने लगा, कटोरी उठाई तो थोड़ा थोड़ा गिराने लगा मन्नी से। ना कटोरी थी ना शक्कर थी, मन से सोच रहा है मैं थोड़ी सी गिराऊंगा, और वो गलती से थोड़ा शक्कर इकट्ठी जमी हुई थी, वो सारी गिर गई एक साथ। भाव की शक्कर, भाव की चीनी गिरी नीचे। अब कहने लगा ये तो सारी गिर गई, ये तो गलत बात हो गई। तो एक तरफ सोचता ये तो भाव है, क्या गिरने दो। दूसरी तरफ कहता नहीं रोज की पूजा है, कल भी तो लगनी है, कल कहां से लाऊंगा। और उस भाव के द्वंद्व में सेठ उलझ गया। असली और नकली शक्कर के चक्कर में उलझा हुआ सेठ अपना हाथ आगे करता है, शक्कर निकालने के लिए ऊपर से गिली जो नहीं हुई सूखी सूखी इसको उठा देता हूं। और भाव में ना शक्कर थी ना पानी था, और भाव में हाथ आगे गया शक्कर निकालने के लिए, भगवान प्रकट हो गए, तन्मयता हो गई। आज सेठ इस भाव से पूजा कर रहा, उसको असली और नकली का भाव भी पता नहीं था। असली शक्कर है, नकली शक्कर है, भाव की शक्कर है। जैसे ही हाथ आगे किया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, सेठ आंखें खोलता नहीं था। सेठ ने आंखें खोली, देखा क्या कि जो भगवान उन महात्मा ने बताए तैसे भगवान हैं, उनकी ऐसी पूजा करना, ऐसा दर्शन देते हो, और वही भगवान सामने प्रकट, चतुर्भुजधारी भगवान हस्त में गदा पद्म चक्र इत्यादि लेकर के प्रकट हो गए, पीताम्बर ओढ़े हुए। भगवान के चरणों में गिर गया सेठ। भगवान को कहने लगा आप शक्कर से आते थे, आप इस शक्कर को डालने से आए। आज 5 साल हो गए आपको बुलाते बुलाते, तब तो आए नहीं। आज शक्कर ज्यादा डाली, अगर ऐसे आते थे तो पहले दिन एक बोरी डाल देता। भगवान ने कहा सेठ मैं शक्कर के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे आज इस भाव को देख करके दंग रह गया कि तुम्हारे भाव की शक्कर और असली शक्कर में ही तुम उलझ गए। और जब भक्त समाधिस्थ हो जाता है, इसको कहते हैं, इसकी ये जो साधना की चरम स्थिति है वो समाधिस्थ है। वहाँ शरीर का भान भूल जाता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अष्टांग योग हुआ करता है तो बहुत कठिन है। पहले 5 प्रकार के यम है, 5 प्रकार के नियम है, फिर अनेक प्रकार के आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। जब ये 5 चीजें बाहर की हुआ करती है तो छठी चीज में भगवान की धारणा अंदर करते हैं। जिस स्वरूप को मैंने आपके हृदय में बैठाने के लिए आपको इन भगवती के हृदय में अपने विग्रह को स्थापित करना है, तो धारणा कहते हैं उसको। धारणा के बाद वहाँ ध्यान लगाना है। 7वीं प्रक्रिया उनके चरणों में ध्यान टिकाए रखना, हटाना नहीं है। भगवती हृदय के अंदर है, भगवान हृदय के अंदर है, और ध्यान वहाँ उनके चरणों में है। आंख खोलने नहीं है तो वहाँ अगली स्थिति अपने आप आ जाती है। अगली स्थिति में क्या होता है, ध्यान धारणा ध्यान के बाद समाधि हो जाती है। समाधि में शरीर छूट जाता है, शरीर का पता नहीं रहता। फिर अंदर के जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाता है। ये दोनों समाधिस्थ हो जाते हैं। जो द्वैत हुआ करता है, द्वैत का मतलब होता है 2, एक जीवात्मा एक परमात्मा, और समाधि में द्वैत अद्वैत हो जाता है, वो एक ही हो जाते हैं। वही जीवात्मा परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति हुआ करती है योग के द्वारा और साधना के द्वारा। ये चरम सीमा है साधना की। कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाली। इसी धरती पर मीरा का जन्म हुआ। 3 महीने में मीरा ने अपने गुरुजी से दीक्षा लेकर के 3 महीने में ये काम किया, इसी योग के माध्यम से, इसी प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन हमारा मन नहीं है ना, ये ठीकता नहीं है। धीरे धीरे से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है।
भगवान का स्थूल पता कितना है? स्थूल शरीर भगवान का कितना है? अरे 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे। अगर चरण है तो पाताल में है, भगवान का मुकुट है तो कहाँ? ऊपर सत्य लोक में। 14 लोक है, 14 भुवन है। 14 लोक भुवनों में भगवान का क्या है? विराट स्वरूप है। वो स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म भगवान का कैसा है? जो आत्मा का भी अंदर का अंश है। मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म हुआ करती है। उस सूक्ष्म तत्वों को जानने के लिए वो साधना, ये जो मैंने आपको विधि बताई, वो सूक्ष्म तत्वों से जाना जा सकता है। ये हमारी प्रक्रिया है। ये सब धर्म अनुष्ठानों का फल ये। जितना भी मंत्र साधना करता है व्यक्ति, जितने भी यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसका सबका एक ही फल है कि हमारा ध्यान टिक जाए, हमारा भगवती के प्रति श्रद्धा टिक जाए, भगवान के प्रति हमारा ध्यान टिक जाए, ताकि हमारा जीवन कल्याण के मार्ग में आगे जा सके। तो इस भाव से करते हुए जीवन का असली लक्ष्य तक पहुंचने का ये हमारा ध्येय होना चाहिए। आइए हम आज, क्योंकि काफी चर्चा हुई, तो उत्तर चरित्र को भी हम पूरा करें, क्योंकि हमें कथा सप्तशती की करनी है पूरी। दुर्गा सप्तशती के 4 अध्याय की कथा भी हमने कल संपन्न की थी, जिसमें मध्यम चरित्र में महिषासुर नामक राक्षस का वध किया, उनकी सेनाओं का वध किया भगवती ने। उसके बाद सुंदर इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और उस स्तुति में भगवती का गुणगान किया। और उसके बाद भगवती अंतर्धान हो गई और कह करके ऋषि कहते हैं, भगवती ने कहा कि जब जब देवता तुम्हारे को आपत्ति होगी, विपत्ति होगी, मैं फिर से तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए आया करूंगी। अब वो भगवती उत्तर चरित्र में फिर से भगवती का प्राकट्य कैसे हुआ, देवताओं का कल्याण भगवती ने कैसे किया, उस पर आज चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले उस उत्तर चरित्र में भगवती का ध्यान करें। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोलते हुए थक जाते ना लगातार, तो इसलिए एक सहायक हो जो श्लोक जल्दी से पढ़े और अच्छा ध्यान करें। आइए सब मिलकर के भगवती के उस तीसरे स्वरूप में, सरस्वती के रूप में भगवती का ध्यान करते हैं। ओम घंटा शूलहलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्द्रविलसच्चिदांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वमात्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। वो भगवती कैसी है जो अपने चरण, अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष, बाण आदि धारण किए हुए हैं। शरद ऋतु के समान शोभामान चंद्रमा के समान उनका मनोहर कांति शरीर है, जो तीनों लोकों में आधारभूत है और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है। तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ, उन महा सरस्वती माँ माया को हम निरंतर भजन करते हैं। वो भगवती कैसी हैं, उनके चरित्र को बताते हैं। ऋषिरोवाच, ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य, 2 असुर हुए और वो दोनों दैत्य बड़े प्रतापी थे। उन्होंने क्या किया कि अपने बल के आधार पर, अपने तेज के आधार पर उनको अपने बल का बड़ा घमंड था और उन्होंने क्या किया, सीधा इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। अत्यंत बलवान होकर के सचिपति इंद्र को भी जीत लिया और जीतने के बाद